ये एक नए टॉपिक है। ये मैसेज है ब्रोकन हार्ट के लिए। सो डिवाइन मैसेज फॉर द ब्रोकन हार्ट फ्रॉम माँ काली। जो लोगों के दिल टूटा है उनके लिए ये मैसेज होगा। पहले मैं देखूंगा कि सिचुएशंस क्या है, सेकंड में देखूंगा कि क्या पोटेंशियल आउटकम आ सकता है, एंड थर्ड मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा। ये सबके लिए है और आई फील कि ये मैसेज उन लोगों के लिए खास करके जो लोग हील होना चाहते हैं। सो अनकंडीशनली देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। चाहे आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। पहले मैं देख रहा हूँ यूनिवर्स क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस टाइम पे फॉर द ब्रोकन हार्ट्स। 5 of cups. Okay, you have got the good card. The second message is Ace of Swords. And the third is 8 of Pentacles. आई फील आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखिए, कुछ मेमोरीज है जो बार बार आपका याद में आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो। द 5 of Cups मीन्स कि आप हो सकता है ज़िंदगी में बहुत कुछ सहे हो, डिसअपॉइंटमेंट फील किए हो, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई फील कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। आई थिंक कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको समझा ही नहीं है, किसी ने आपको बार बार प्रूव किया है कि आप गुड इनफ नहीं हो। द 5 of Cups तब आते हैं जब आप किसी को कुछ कह नहीं पाते हो और एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट लेके किसी रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाते हो, उसी को ट्रॉमा को कैरी करते हो और बार बार सोचते हो कि वो ट्रॉमा वापस ना हो जाए। सो आई फील कि कुछ चीज़ों को एंड करना सही रहेगा इस टाइम पे आपके लिए, खास करके जो भी पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट है उसके बारे में आप क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको नहीं सोचना चाहिए। आई फील कि कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। ओके, खास करके अगर कोई इमोशनल वुंड है, लाइक किसी ने कुछ ऐसे बात बोल दिए हैं या फिर किसी ने आपको कुछ हर्ट किए हैं, इस टाइम के लिए आप प्लीज़ भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको खुश रख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इनडायरेक्टली आपको मदद कर सकते हैं। और अगर आप अकेले हो तो याद रखिए कि डिवाइन के जैसे ऐसे दोस्त आपको नहीं मिलेगा। सो आई फील कि चैनलाइज कीजिए, बैठ के एक दिन रो लीजिए, सेकेंड दिन और फिर मत रोइए। ओके, रिलीज द गम, रिलीज द दर्द, रिलीज ऑल दोज पास्ट नेगेटिव इमोशंस। आई फील ऑल्सो वन थिंग कि जितना ज़्यादा आप रोएंगे, जितना ज़्यादा आप हील हो जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। सो ऐसा है कि आपके पास्ट आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। जिन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको अनवर्दी समझा, ये उनके लिए लाइफ लर्निंग लेसन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छे पर्सन को नहीं चुन पाए हैं और उनको उनका कर्मा भुगतना है। बट आपके लिए ये एक सिंपैथेटिक जर्नी रहा है। हो सकता है कि वन साइडेड हो आपके फीलिंग्स, हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड हो, बट जो भी हो, आपने प्यार किए हो, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ओके, आपने अपना दिल दे के बैठे हो, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे मत समझो कि आप बुरे हो या फिर लोग आपको वीक समझे हैं या फिर आप अनवर्दी हो। आप समझो कि आप स्ट्रांग हो, इसीलिए आप लोगों को एक्सेप्ट किए हो, लोगों को सुधरने की कोशिश की हो, लोगों को अपनाए हो। एंड देन द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कुछ चीज़ें आपके सामने है, लाइक रियलिटी आपके सामने है। द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको एक्शंस लेना है। इधर बात करके चीज़ों को सॉल्व करो, कट आउट करो अपने लाइफ से, या फिर आप एक ऐसे सेल्फ लव की तरफ एक्शंस लो जहाँ पे आप बिजी रह सकते हो। सो लाइक इस टाइम पे जितना ज़्यादा आप अपने गम को अपने अंदर छुपा के रखेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, ओके, जितना ज़्यादा आप कंफ्यूज रहेंगे, उतना ही ज़्यादा ये साइकिल बढ़ता जाएगा। आई फील कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना है, इमीडिएट बेसिक पे आपको करना है। किसी दोस्त के साथ बात कर सकते हो, कहीं पे घूमने के लिए जा सकते हो, कोई चीज़ खरीद सकते हो। द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कुछ चीज़ एकदम क्लियर है, कुछ सच आपके सामने है, उस सच को आप अपना नहीं
पा रहे हो या फिर उस सच को आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में और कुछ नहीं है, रैदर यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप ही है जो कुछ कर सकते हो। सो लाइक ऐसा है ना कि जब कुछ चीज़ें हो जाते हैं हम लोग मतलब मान लीजिए कि कोई ब्रेकअप हो गया है या फिर कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट हम लोगों को मिला है, हम लोग और कुछ नहीं सोचते कि हमारे इमोशंस को सिर्फ हम यूज करते हैं। तो बी लॉजिकल, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स मतलब आपको लॉजिकली देखना है, प्रैक्टिकली सोचना है कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मेरा क्या गलती था, मैं क्या किया। सो आई फील के लॉजिकली आपको देखना है चीज़ों को एंड एक्शन लेना है, लॉजिकल एक्शंस लेना है। एस ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि कम्युनिकेट, ओके। किसके साथ? अगर सामने वाले पर्सन अवेलेबल है तो उनके साथ बात करके कम्युनिकेट करें, या फिर आप अपनी डेटी अपनी माँ काली के साथ बात कर सकते हैं, जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करें। एट द सेम टाइम एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि थेरेपिस्ट के साथ जाके भी बात कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कम्युनिकेट करने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई फील कि आपको एक क्लैरिटी चाहिए, ओके। और वो क्लैरिटी किसी के साथ बात करने के बाद आपको मिल सकता है, या फिर आप खुद अगर एनालिसिस करोगे तो आपको मिल सकता है। एंड देन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पे आप अपने ऊपर फोकस करो, आपको एक बेहतर पर्सन बनना है। एट द सेम टाइम अगर आप अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, या फिर अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करेंगे, या फिर आप एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप प्रोडक्टिव रहोगे। सो सिंपल मैसेजेस कि हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत गम में हो आप, बट कहीं ना कहीं कुछ एक्शंस आपको लेना है, किसी के साथ बात करके कुछ कंफर्म करना है, या फिर किसी को ब्लॉक करना है, किसी को कट ऑफ करना है, किसी को डिलीट करना है, एंड वापस आपको अपने जोन में आना है। सो द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप काम नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द इमोशनल लोचा। आपको जो काम करना है वो ही आपके सोल पर्पस है। सो डू नॉट लेट दैट इमोशन होल्ड यू बैक। तो इस टाइम पे अगर आपका दिल टूटा है तो प्लीज़ ये सोच लीजिए कि खुद के ऊपर वर्क करना है। लाइक वो थेरेपिस्ट के साथ बात भी हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकता है, जो काम आपको अच्छा लगता है उसमें आप बिजी रहो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप अपने काम के साथ अटैच रहोगे और खुद को बिजी रखेंगे, प्रोडक्टिव रहोगे अगर, इन शॉर्ट, तो ऑटोमेटिकली ये टाइम बीत जाएगा। आई थिंक कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलिए। सिर्फ आपके इमोशनल लाइफ के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ऐसे मत सोचिए, आपका भी और भी एस्पेक्ट है जीवन का, और आई थिंक सारे एस्पेक्ट के बारे में सोचिए। आप बेहतर काम कर रहे हो, ओवरकम आप कर पाओगे बहुत ही जल्दी। इट जस्ट दैट कि कंसिस्टेंटली करते जाना है। अगर कोई नए हैबिट को आप इनकलकेट किए हो, लाइक नए हैबिट को आप स्टार्ट किए हो, बीच में वो हैबिट को मत छोड़ दीजिए। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको कोई काम में मन नहीं लग सकता है, बार बार आपको पास्ट का याद आ सकता है, बट द शो मस्ट गो ऑन। किसी चीज़ को कंटिन्यू करते जाना है, भले उस पर रिजल्ट आपको अभी देखने को मिले या फिर भले रिजल्ट देखने को ना मिले, आपको फ्यूचर में जाके सब कुछ क्लियरली पता चलेगा। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस टाइम पे ना आप अपना टाइम, अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करें, और जो जहाँ पे आपको दिलचस्पी है, जो चीज़ आपको बहुत पसंद है, वही काम आप करें। एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करें बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत सैड हो इसीलिए काम नहीं कर पा रहे हो, ओके, ऐसे नहीं होनी चाहिए। आई फील इस टाइम पे कि क्या पोटेंशियल आउटकम आ सकता है, मैं देखूंगा क्या पोटेंशियल आउटकम इस सिचुएशंस में आ सकता है। ओके, मैं ये सारे कार्ड्स को तो नहीं लेने वाला हूँ। द फर्स्ट कार्ड इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, गुड थिंग। तो एक पॉजिटिव चेंज, एक नए स्टार्ट, फिर से कोशिश का बात आ रहा है। सेकंड इज द जजमेंट विच इज रीबर्थ, ओके। And the third is Ace of Wands. I feel I feel यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि खुद को प्रॉमिस करें कि आप पुराने वाले मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आई थिंक जो नया आउटकम आ रहा है कि कुछ चीज़ें एंड हो जा रहा है,
आई फील के लाइक जैसे हम एक एग्ज़ाम्स दिए हैं और उस एग्ज़ाम पे हम लोग पास नहीं हुए एंड सेकंड अटेम्प्ट आप देने वाले हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि प्लीज़ आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना है, खास करके वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपका लाइफ आपको कह रहे हैं। सो ऐसा है, आई फील कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बिकॉज ऑफ जॉब लॉस, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बिकॉज समथिंग आपके अनुसार नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक चीज़ें आपके लाइफ से चले गए हैं एंड नाउ सिंस वो चीज़ें चले गए हैं, नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो आई फील कि कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, ये वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, नए स्टडीज़ हो सकता है। आई ऑल्सो फील कि कुछ यू नो कुछ कुछ नए चीज़ आ सकता है, लाइक लिटरली मुझे दिख रहा है कि एक नए फेज़ आ सकते हैं अपने रिलेशनशिप का। एंड देन जैसे वो नए फेज़ आएंगे, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ उस टाइम पे आपको अपने पास के बारे में नहीं सोचना है, आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जीवन के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, आपको अपना ओल्ड स्कीम को छोड़ के एक कंप्लीट नए पर्सन बनना होगा और आप बन पाएंगे। सो ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू डिसाइड, यू आर गोइंग टू फाइनली डिसाइड टू लेट गो समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। लाइक आपके लाइफ में एक ऐसे नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं जहां पे आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपके लिए सही है। ये हो सकता है कि पुराने जॉब को छोड़ के नए जॉब, पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के नए रिलेशनशिप, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे आप एक अलग रोल निभा रहे थे, या फिर आपके एग्जिस्टिंग जॉब में आप एक अलग रोल निभा रहे थे एंड नाउ the second part is coming, now a new entire chapter is coming। so यहाँ पे जो जजमेंट का कार्ड्स आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज अ साइन कि आपको बदलना है और ये यूनिवर्स आपके सामने ये चांस लेके आ रहे हैं। यूनिवर्स इस टाइम पे डिवाइन इंटरवेंशंस जिसको हम कहते हैं, लाइक कुछ ऐसे इंसिडेंट होगा जो शायद आप पहले नहीं सोचे होंगे। किसी के साथ मुलाकात हो सकता है, आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं एंड उसके बेसिक पे आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो। सो यू आर बेसिकली गोइंग टू श्रेड योर ओल्ड स्किन एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ न्यू पर्सन, एंटायर न्यू पर्सन। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर काम करते जाओ, ऑटोमेटिकली एक नए अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, या फिर कोई नए पर्सन के साथ आप मिलोगे, या फिर कोई नए हॉबी, नए इंटरेस्ट ग्रो करेंगे आपके अंदर से। एंड देन द जजमेंट मीन्स के तब जाके आपके जो डेटी है जिसको आप पूजा करते हो वो आपको मदद करेंगे। सो ऐसा है कि कुछ ऐसे एपिसोड होने वाले हैं जहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए बना है और कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं बना है। सो ऐसा है कि यू आर गोइंग टू टेक अ मेजर डिसीजंस। किसी किसी के लिए ये डिसीजंस क्या हो सकता है कि एक पैटर्न में आप ढूंढ रहे थे अपने लाइफ पार्टनर को, या फिर एक पैटर्न में आप जॉब को ढूंढ रहे थे, या फिर एक पैटर्न को आप फॉलो कर रहे थे। आई फील के गवर्नमेंट जॉब आप ट्राई कर रहे थे एंड सडनली आपको रियलाइज हो सकता है कि नहीं, आपको अपना हॉबी, अपना पैशन को फॉलो करना है। सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल रूट को फॉलो कर रहे थे एंड देन आपको लगेगा कि यू शुड लर्न टैरो या फिर ओरेकल या फिर न्यूमरोलॉजी। सो आई थिंक कि आपका स्पिरिचुअल पथ ओपन हो रहा है। किसी किसी के लिए नए भक्ति का पथ, किसी किसी के लिए चैरिटेबल पथ हो सकता है, किसी किसी के लिए हमेशा से जो काम आप करना चाहते थे वही पथ को आप अपनाओगे। द एस ऑफ वंड्स मीन्स कि अब होगा न्यू बिगिनिंग, अब होगा आपके लाइफ के मेन पड़ाव, अब होगा आपका असली असली परीक्षा। आई फील कि जो भी गुड कर्मा आप किए हो, जजमेंट मीन्स के आपको अपना जो गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा। जस्टिस है एक्चुअल कर्मा एंड जजमेंट है उसका रिवॉर्ड। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने कोई गलती नहीं किए हो, आपने अपना 100% दिए हो, अपना हार्ट एंड सोल, अपने काम, अपने लाइक लव लाइफ में आप इन्वेस्ट किए हो, उसका एक प्रॉपर रिटर्न मिलेगा। सो आई फील कि ब्लेसिंग्स आएंगे, जिस ब्लेसिंग्स के बावजूद आप अपने लाइफ को एक नए पथ पे लेके जाओगे। सो अ न्यू होल एंटायर पथ इज कमिंग, अ न्यू वे इज कमिंग। It could be a new relationship, it could be a new marriage, it could be a second marriage also, it could be a second attempt also। like एक second attempt में आप एक एग्जाम को क्लियर कर रहे हो, second attempt में आप एक इंटरव्यू को क्लियर कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि योर लाइफ इज कॉलिंग यू एंड some chapters
राइट नाउ यू नीड टू क्लोज, कुछ चैप्टर्स को आपको क्लोज करना है एंड कुछ नए चैप्टर्स की तरफ आपको आगे बढ़ना है. लेट्स सी इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, यूनिवर्स क्या एडवाइस आपको दे रहे हैं. इस टाइम पे यूनिवर्स क्या एडवाइस आपको दे रहे हैं, इस टाइम पे यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं. द फर्स्ट एडवाइस, द सन. चीज़ें क्लियर है, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए. द सन मीन्स कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आप अपना काम करते जाइए, कंसिस्टेंटली काम को करते जाइए. आप जो सोच रहे हो, आप जो समझ रहे हो वो सही है. यू आर चूजन वन. ओके, आपको डिवाइन ने चूज किया है. आपका सोल पर्पस आपके सामने है, या फिर आपको अपना सोल पर्पस मिल जाएगा अगर आप जो करंट पथ में हो उसको कंटिन्यू करोगे तो. सन मीन्स आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है. डिवाइन असिस्टेंस आपके साथ है, मतलब दिव्य शक्ति आपके साथ है. सेकेंड, द क्वीन ऑफ कप्स. ऑलवेज प्रोटेक्ट योर हार्ट. ऐसे काम मत करो जो आपका दिल का खिलाफ है. लोगों को प्रायोरिटी मत दो जो आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं. आई फील कि यू नीड टू बी अ बिट सेल्फिश. अपना दिल को प्रोटेक्ट करके रखो. कोई भी ऐरे गहरे आपको डिजर्व नहीं करते हैं. किसी को भी आप अपने लाइफ में अलाउ मत करो. आई फील कि पुट अ हेल्दी बाउंड्री. काइंड ऑफ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक हेल्दी बाउंड्री आपको क्रिएट करनी चाहिए इस टाइम पे. ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. बी जेनरस, बी डिवोटेड, बी कमिटेड. जो आप गुड कर्मा कर रहे हो उसका प्रॉपर इक्वल रिटर्न आपको मिलेगा. लोगों को मदद करते जाओ. जो विजडम आपके पास है उसको आप मदद करते जाओ, आपको इक्वल रिटर्न मिल जाएगा. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, यूनिवर्स मदद कीजिए मुझे. बाय बाय, टेक केयर.